कल की कथा में हमने भागवत के महात्म्य का श्रवण किया। महात्म्य का अर्थ होता है महत्व। किसी भी विषय में हमारी प्रीति तभी पुष्ट होगी जब हमें उस वस्तु की कीमत का ज्ञान होगा। जब तक हमको उसकी कीमत नहीं पता चलेगी तब तक उस विषय वस्तु में हमारी प्रीति, हमारी श्रद्धा नहीं होगी। गोस्वामी जी ने कहा ना, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक किसी विषय वस्तु की जानकारी नहीं हो जाती, उसके महत्व का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक उस वस्तु में श्रद्धा नहीं होती। इसलिए व्यास जी महाराज ने भागवत का प्रारंभ करने के पूर्व उसका महात्म्य गान किया है। और महात्म्य में दो वस्तुएं विशेष रूप से बतलाई हैं। कौन कौन सी? श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं। और कोई कितना भी बड़ा पापी हो, पाप शिरोमणि ही क्यों ना हो, जिसने जीवन भर पापाचार, अनाचार, व्यभिचार में ही अपना सारा जीवन समाप्त कर दिया, ऐसा नंबर 1 का पापी भी इस मंगलमयी कथा के श्रवण करने से परम पुनीत हो जाता है। तो ये विशेष दो बातें सामने आई। अभी प्रारंभ में मंगलाचरण के बाद श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के 3 श्लोक हमने आपके सम्मुख गाए। इन तीनों श्लोकों में व्यास जी महाराज ने क्रमशः भागवत के ध्येय, गेय और पेय की चर्चा की। क्या ध्यावें, किसको गावें और क्या पीवें, ये चर्चा व्यास जी महाराज ने प्रथम के 3 श्लोक में मंगलाचरण के माध्यम से की। मंगलाचरण का शुभारंभ करते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य की वंदना करते हैं, उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। धीमहि ध्यायेम। कौन है वह परम सत्य? बोले, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। भागवत का प्रारंभ करते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं, जन्माद्यस्य। ब्रह्म सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और ब्रह्म सूत्र का द्वितीय मंत्र है जन्माद्यस्य। और इस द्वितीय ब्रह्म सूत्र से भागवत का शुभारंभ करके व्यास जी महाराज बतलाना चाहते हैं कि हम यह श्रीमद् भागवत वेदों की व्याख्या करते हुए ही लिख रहे हैं, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या पर ही आधारित करके लिख रहे हैं। इसलिए व्यास जी महाराज ने जन्माद्यस्य इस ब्रह्म सूत्र से भागवत का शुभारंभ किया, जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है, इस संपूर्ण सृष्टि का पालन जो करता है, और अंत में यह सारी सृष्टि जिसमें विलीन हो जाती है। अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। जो अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, वह परम पुरुष। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जिनका रहस्य जानने में बड़े बड़े वेद, पढ़े लिखे विद्वान मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति,
जिनकी महत्ता जानने में, जिनकी विशेषता का प्रतिपादन करने में वेद भी सक्षम नहीं हैं, बड़े बड़े विद्वानों की मति वहां तक पहुंचती नहीं है, ऐसे उन परम पुरुष का हम ध्यान करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे गर्मियों के दिनों में जब धूप में हम चल रहे होते हैं तो सड़क में चलते हुए हमको पानी का भ्रम हो जाता है, जिसको मृग मरीचिका कहते हैं। जबकि वहां पे पानी की बूंद भी नहीं होती है, फिर भी हमें चलते हुए ऐसा ही लगता है कि सामने रोड में पानी भरा हुआ होती, पानी की बूंद भी नहीं है। ऐसे ही इस संसार में सुख की कल्पना होती है। वस्तुतः इस संसार में सुख या वास्तविकता नाम की कोई चीज नहीं होती है, पर जिनकी सत्य सत्ता के फलस्वरूप, जिनके प्रभाव से यह असत जगत सत्यवत ही प्रतीत होता है, ऐसे उन परम सत्य भगवान का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में व्यास जी महाराज ने अनुबंध चतुष्टय बतलाया है। विषयश्च अधिकारिश्च संबंधश्च प्रयोजनम, ये अनुबंध चतुष्टय कहलाता है। ग्रंथ का विषय क्या है, ग्रंथ को सुनने का, श्रवण करने का अधिकारी कौन है। विषयश्च अधिकारिश्च संबंधश्च, इस ग्रंथ से संबंध किनका है, और प्रयोजनम, इस ग्रंथ को सुनने के लाभ क्या हैं। क्योंकि कलियुगी प्राणी है ना हम सब, तो बिना लाभ के कोई काम करते नहीं है। तो व्यास जी महाराज ने इस दूसरे श्लोक में इन चार बातों को बतलाया है, और इन बातों को बतलाते हुए व्यास जी ने इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया है। धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो, अत्र श्रीमद् भागवते प्रोक्षित कैतव रहित परमो धर्मः निरूप्यते। इस श्रीमद् भागवत में कपट रहित परम तत्व का, परम धर्म का निरूपण किया गया है। अत्र शब्द से यह ध्वनि होती है कि अत्रैव नान्यत्र, जितना विशेष रूप से, जितना गंभीरता से इस ग्रंथ में परम धर्म का निरूपण किया गया है, उतना अन्य किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो, और ग्रंथ को सुनने का अधिकारी कौन है, तो बतलाते हैं निर्मत्सराणाम सताम। निर्गता मत्सरः निर्मत्सरः, जिसके अंदर से मात्सर्य निकल जाए। क्यों जी, ये मात्सर्य क्या कहलाता है? मात्सर्य माने मच्छर। आप सब बाहर के मच्छर से तो परिचित हैं। तो जो बाहर से काटे वो मच्छर, और जो अंदर से काटे वो मत्सर। मत्तः अग्रे सरति, जब किसी की प्रगति, किसी का बढ़ना हमारे हृदय को असह्य हो जाए, उसकी प्रगति देख के हमारे हृदय में ईर्ष्या की भावना आ जाए, उसे मत्सर कहा जाता है। मत्तः अग्रे शरति मत्सरः तदरहितानाम निर्मत्सराणाम। बाहर से मच्छर, बाहर का जो मच्छर होता है उससे बचने के लिए कई सारे उपाय होते हैं। कछुआ छाप लगा लेते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं, लेकिन ये जो अंदर से काटता है ना, इसका कोई उपाय नहीं होता। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिनके हृदय में दूसरों की प्रगति देख के प्रसन्नता नहीं होती है, वो इस ग्रंथ के श्रवण करने के अधिकारी नहीं है। जब हमारे मन में किसी की प्रगति को देख करके ऐसा भाव आने लगे कि क्या कृपा की है ठाकुर जी महाराज ने इस पर, भगवान ऐसी कृपा सब पर बरसावें,
ऐसा व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी होता है। निर्मत्सराणाम सताम, सुनने से होगा क्या? तो व्यास जी महाराज कहते हैं वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। इस श्रीमद् भागवत को सुनने से आपको वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। वास्तवो जीवः वास्तवी माया वास्तवम च जगत। जीव जगत और माया का ज्ञान हो जाएगा। और जानने से क्या होगा? व्यास जी महाराज कहते हैं शिवदम, जानने से तो तुम्हारा कल्याण ही हो जाएगा। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तीनों तापों से संतृप्त प्राणी के त्रिताप मिट जाते हैं इस ग्रंथ के श्रवण करने से। श्रद्धा के साथ कोई इस ग्रंथ का आश्रय ले तो दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों का अपशमन हो जाता है, शोधन हो जाता है और व्यक्ति त्रिताप विनिर्मुक्त हो जाता है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कृतभिः सुकृतभिः, कोई पुण्यात्मा होगा जिसके हृदय में श्रीमद् भागवत को सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और जैसे ही व्यक्ति के हृदय में श्रीमद् भागवत के श्रवण करने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न हुई कि क्या? सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः। सद्यः हरिः हृदय अवरुध्यते। जैसे ही व्यक्ति के हृदय में भागवत सुनने की इच्छा भर जागी कि भगवान उस व्यक्ति के हृदय भवन में कैद हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। ऐसा नहीं कहा, अवरुध्यते, बंध जाते हैं, कैद हो जाते हैं। आप सब यहाँ विराजमान हैं। जब तक मन लगा तब तक सुना, मन उचट गया तो आप भी चल दिए। तो आप सब विराजमान कहे जाएंगे, अवरुद्ध नहीं कहे जाएंगे। और सामने एक गेट लगा दिया जाए और वो कह दिया जाए कि अब जब कथा संपन्न हो जाएगी तभी यहां से जा पाओगे। और कोई उसी समय आपको फोन कर दे कि भैया जरूरी है, जल्दी चले आओ, तो आपको कहना पड़ेगा कि क्या करें साहब, हम कथा में फंस चुके हैं, कथा में फंसे हुए हैं। तो आप फिर अवरुद्ध कहे जाएंगे, आप विराजमान नहीं कहे जाएंगे। जेल में जेलर साहब भी रहते हैं और कैदी भी रहते हैं, तो कैदियों को अवरुद्ध कहा जाएगा और जेलर साहब तो विराजमान रहते हैं। जब तक ड्यूटी है तब तक जेल में, नहीं तो बाहर। कैदी विराजमान नहीं रहते। पर इस ग्रंथ के श्रवण करने की इच्छा जैसे ही व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हुई कि तत्क्षण भगवान उस व्यक्ति के हृदय में बंध जाते हैं, कैद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। एक बार ये टेढ़ी टांग वाले किसी के भवन में घुस जाएं तो फिर नहीं निकलने वाले। ठाकुर जी कहते हैं हम एक बार जहां चले जाते हैं वहां से लौटना नहीं पसंद हमको। एक ब्रज की घटना सुनाते हैं आपको। एक ब्रज की गोपी जमुना के किनारे बैठी बैठी ध्यान लगा रही थी कि नारद जी महाराज सामने से निकल पड़े। जब उस ब्रजवाला को ध्यान लगाते हुए देखा तो नारद जी ने मन में विचार किया कि जिस परम तत्व का निरूपण वेद करते हैं, जिनकी महिमा का गान बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी जिनका ध्यान करते हैं,
ऐसा वह परब्रह्म परमात्मा तो कृष्ण बना इनके आगे पीछे डोलता है, इन गोपियों के पल्लू से बंधा रहता है। फिर ये ब्रज की गोपी बैठी बैठी किसका ध्यान कर रही है, किसका ध्यान लगा रही है। नारद जी उस गोपी के पास में गए। थोड़ी देर बाद जब उस गोपी ने आंखें खोली तो नारद जी ने पूछा, देवी आप ध्यान किसका लगा रही हो? तो वो गोपी कहती है, अरे महाराज मैं कहा जानू ध्यान वान लगाए वो, मैं तो आफत की मारी अपनी समस्या को समाधान खोज पे बैठी हूँ। अब तुम समाधान बताओ तो मैं तुम्हें अपनी समस्या सुनाऊं महाराज। नारद जी ने कहा, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नारद के पास ना हो, तुम समस्या सुनाओ अपनी। तो वो गोपी कहती है, महाराज आगे पीछे की तो बहुत एरिया हैं, तुम अब आगे की सुन लो। नारद जी कहे सुनाओ। गोपी कहती है, आज मैं सवेरे सवेरे जगी तो मेरी सास ने मोते कही कि बहू जाके दूध दोहला। सो मैंने दोहनी उठाई और गैया लगावे के ताई गई। और मैं जैसे ही दूध दोहवे बैठी सोई व नंद को लाला मेरे सम्मुख आ गयो और बोलो, अरे भाभी अब सबरो ही दूध दोह लेगी का? मैं भी तो सवेरों को भूख ही डोल रहा हूँ, मोह को नए पिवाएगी। मैं बोली, ना लाला तू ऐसी बातें कैसे करे, तुम मेरे पास आके बैठ, मैं तो कहूं ताजी ताजी धारोष्ण दुग्ध धारा पान कराऊंगी। सो नंद को लाला मेरे सम्मुख आके बैठ गयो और मैं गैया को सबरो दूध दोहनी में ना दोह के वाके मुंह में दोहती गई, वो गटागट पी तो गयो। ध्यान तो मोए तब आयो जब मेरे सास की आवाज मेरे कान में गई, ए बहू सवरे दूध को सत्यानाश कर दियो। तब मैं चौंकी और देखी तो वहां कौ नंद को लाला ना है। सास ने हजारन गारियां दई मोह को, और कहीं अब बैठी बैठी मेरी मोह का देख रही है, जल्दी से जाके धान कूट, मोह को भात बनानो है। मैंने ओखली उठाई, धान कूटवे के ताई बैठी। सोई आनंद को लाला फिर मेरे सम्मुख आए गयो। बोला, भाभी सास ने कछु ज्यादा ही खरी खोटे सुनाए दई का? मैं बोली, ना लाला हम सास बहन की तो ऐसी चलती रहे, तू सुना तू कैसे आयो? सो मैं आनंद के लाला से न जाने कहा बताती गई। ध्यान तो मोहे तब आयो जब फिर मेरे सास की आवाज मेरे कान में गई, सवेरे धान को सत्यानाश कर दियो। देख छिलके छिलके तो ओखली में धर रखे हैं, पूरा चावल टूट टूट के बिखरा दिया है। फिर तो 50 गालियां सुनाई और सास ने मुंह को कही कि बैठो बैठी मेरी मोहड़ो मत देख, जाके यमुना से जल भर के ला। सो मैंने मटुकिया उठाई और यमुना पे जल भरने आई। मैंने मटुकिया में जल तो भर लियो महाराज, पर अब उठवे के ताई थोड़ी मटकी भारी हो गई। अब मुंह को बजन लगे। सो मैं काउए रास्ता देख रही थी कि कोई आ जाए, मेरो मटुकिया उठवाए दे, मेरो भार हल्का कराए दे। सो आनंद को लाला फिर मेरे सम्मुख आ गयो, अरे भाभी मैं उठाए दूं का? मैं बोली, हाँ लाला ठीक मौके पर आया है, नेक सहारो लगाए दे। वो आनंद के लाला ने मटुकिया उठाई, सो मटुकिया धम्म से नीचे। फिर मेरे ध्यान आया कि वहां तो कोई नंद को लाला ना है, मेरो कल्पना को कृष्ण ही मेरे सम्मुख आके बैठ गए। और बार बार जैसे ही मैं कुछ भी काम करने के थाई जाती हूँ, सो मेरे कल्पना को चित्तचोर मेरे चित्त में आकर के चिपक जाता है और मुझे कुछ करने नहीं देता। मैं बातें न जाने का बताती रहूं महाराज, और ऐसी ही प्रक्रियाएं चलती रहीं। तो एक दिन मेरी सास मुझको पागल सिद्ध कराए के पागल थाने भिजवाए देगी। सो मेरी घर गृहस्थी चौपट कर देगो या नंद को लाला। सो मैं हूं आज पद्मासन लगाए के ध्यान लगाए के बैठ चुकी हूं कि जब तक ये कृष्ण मेरे हृदय से निकल न जाएगो तब तक मैं घर ही न जाऊंगी। नारद जी महाराज के होश उड़ गए और मन में विचार करने लगे। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन् मनोधित्सति मुग्धस्य कल्पस्य
तस्य जठरे निष्क्रांतमाकांक्षति। बड़े बड़े सिद्ध हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं और जिन प्रभु के पद नख चंद्रिका का ध्यान करते करते उनका समस्त जीवन व्यतीत हो जाता है और ध्यान में वे प्रभु नहीं आते हैं। धन्य है यह ब्रज की गोपी कि आज उस परमात्मा को अपने हृदय से निकालने के लिए प्रयत्न कर रही है। और गजब इस बात का है कि वह परमात्मा इसके अंतःकरण से निकल नहीं रहा है। तो ठाकुर जी जिसके हृदय में एक बार प्रवेश कर जाते हैं, फिर लाख प्रयत्न कर ले भक्त, फिर वे सरकार निकलने वाले नहीं। सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि। व्यास जी महाराज भी कहते हैं कि जैसे ही आपके मन में भागवत को श्रवण करने की उत्कंठा उदित हुई कि तत्क्षण भगवान हृदय में आकर के कैद हो जाएंगे। तीसरे श्लोक में व्यास जी महाराज ने भागवत को एक फल बतलाया और कहते हैं निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। हे रसिकों, हे भावुकों, यह श्रीमद् भागवत कुछ और नहीं, वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है। किसी ने कहा क्यों बाबा, ये आपका जो फल है ये वेद की विशाल वृक्ष शाखा से अगर गिरा होगा तो टूट भी गया होगा। तो इस पर श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं नहीं नहीं, शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया शनैः शनैः अखंड में वावतीर्णम न तो उच्च निपाते निस्फुटतम। श्रीधरी टीका में श्रीधराचार्य जी स्वामी कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत शिष्य प्रशिष्य शाखा से शनैः शनैः इस धराधाम पर अवतीर्ण हुआ है, इसलिए यह फल फूटा हुआ नहीं है, पूरा का पूरा साबुत है। इस फल का पान करो। किसी ने कहा महाराज फल को पिया जाता है? अरे फल खाया जाता है, चूसा जाता है, पर आज तक हमने ऐसा कोई फल नहीं देखा जिसका पान किया जाए। व्यास जी महाराज कहते हैं खाया उसे जाता है जिसमें छिलका और गुठली होती है। जैसे आम का आमरस बना तो छिलका और गुठली बाहर करके रस रस निकाल के पी लिया जाता है। व्यास जी महाराज कहते हैं हमारे श्रीमद् भागवत रूपी फल में त्याज्य कोई विषय है ही नहीं, इसमें तो रसो वैसा रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। ये तो रस स्वरूप ही है। पिबत भागवतम रसमालयम। यह श्रीमद् भागवत रस का समुद्र है, रस का आलय है, इसका बारंबार पान करो। कोई प्रश्न करता है व्यास जी से कि अगर आपका फल खट्टा निकल पड़ा तब? व्यास जी ने कहा उसकी गारंटी हमारी। हमारा फल बहुत ही रसीला है, बहुत ही मीठा है, बहुत ही मधुर है, स्वादिष्ट है, खट्टा नहीं है। तो लोगों ने कहा व्यास जी आपका फल है तो आप तो मीठा बतलाओगे ही। भाई बेचने वालों के अपने अपने तरीके होते हैं। अब एक जन आवाज लगा रहा था मलाई वाले केले, मलाई वाले केले। तो केले मलाई के बने हैं क्या? अरे केले तो केले ही हैं, मलाई के थोड़ी बने। बेचने का अपना अपना तरीका है। एक जन आवाज लगा रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। प्रभावित होकर एक सज्जन ने ले लिया और जब अमनिया करके खरबूजे को छील करके उस व्यक्ति ने पाया तो एकदम फीका निकल पड़ा। तो
उस व्यक्ति ने बेचने वाले से कहा, क्यों रे, हमसे झूठ बोलते हो? तुमने कहा खरबूजे शक्कर से मीठे। धूर्त कहीं कि ये तो पूरा फुइका है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं आवाज लगा के कह क्या रहा था तब से, खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर डाल के पाओ तो शक्कर से मीठे लगेंगे, ऐसे ही थोड़ी मीठे लगते। तो बेचने वालों की अपनी अपनी कला होती है। तो व्यास जी महाराज, ये आपका फल है, तो आप तो इसे मीठा ही बतलाएंगे। व्यास जी ने कहा, हम अपने मुंह से नहीं कह रहे। जिस फल में तोते का मुंह लगा होता है तो आंख मूंझ के समझ जाओ कि फल रसीला होता है, फल मधुर होता है। इस भागवत में किस तोते का मुंह लगा है? व्यास जी महाराज कहते हैं, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इस फल में भी तोते ने मुंह मारा है। किस तोते ने? गोलोक से पधारे हुए, गोलोक के श्री राधा रानी के लाडले परम दुलारे वैष्णव शिरोमणि व्यास सोनू श्री सुखदेव जी महाराज का मुंह इसमें लगा हुआ है। सुख कहते हैं तोते को। तो इस भागवत रूपी फल में भी सुखदेव महाराज का मुंह लगा हुआ है। सुखदेव महाराज के मुंह से निश्रित है यह श्रीमद् भागवत, इसलिए यह अत्यंत मधुर है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। इसलिए हे रसिको, हे भावुको, आप बारंबार इस रस का पान करो। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज भागवत की यह मंगलमयी कथा श्रवण पान करा रहे हैं। इस अध्याय में सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्मः केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है? शास्त्र ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन सभी शास्त्रों का सार क्या है? भगवान जब सर्व समर्थ हैं तो फिर उनके अवतार क्यों होते हैं? उनके अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? भगवान यदि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार भगवान ने आज तक लिए, हमें उनकी भी जानकारी चाहिए। 5वां प्रश्न, प्राणी के क्या कर्तव्य हैं और क्या अकर्तव्य हैं? प्राणी क्या करे और क्या न करे? और 6वां, कम शरणम गतः। जब प्रभु अपनी लीला संवरण करके इस धराधाम से प्रस्थान कर जाते हैं तो अंत में धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न ऋषियों ने कहे। सूत जी महाराज ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं लोक मंगल की भावना से ऋषियों आपने। अब पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, तब आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। और सूत जी महाराज ने बहुत ही सुंदर अपने श्री सदगुरुदेव भगवान का ध्यान किया है। आइए सूत जी महाराज के साथ हम सब भी अपने सदगुरुदेव भगवान का ध्यान करें। हमारे जो सरकार हैं, पंचरसाचार्य, प्रेम मूर्ति, प्रेमावतार श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, उन्होंने प्रेम वल्लरी नामक एक ग्रंथ लिखा है। वैसे सरकार के तो अनेकों ग्रंथ हैं, जिसमें सर्वख्याति उपलब्ध एक ग्रंथ है प्रेम रामायण। प्रेम परक सरकार ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से एक है प्रेम वल्लरी, और उसमें सरकार ने एक पद लिखा है जिसमें गुरु वंदना का स्मरण किया गया है, गुरुदेव भगवान का वंदन किया गया है।
सरकार हमारे गुरु वंदन करते हैं। अभी सूत जी महाराज भी अपने गुरुदेव श्री सुखदेव महामुनि का ध्यान करते हैं। आइए हम और आप भी सरकार के साथ अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। अखियन अघहरण देव, अखियन अघहरण देव, अखियन अघहरण देव, अखियन अघहरण देव, सद्गुरु सुखकारी अखियन अघहरण देव, अखियन अघहरण देव, सद्गुरु सुखकारी अखियन अघहरण देव, अखियन अघहरण देव, सद्गुरु सुखकारी अखियन अघहरण देव, सद्गुरु सुखकारी। हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, दीन बंधु प्रणत पाल, आरत हर प्रभु कृपाल, बंधु बंधु दयाल, आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, दीन बंधु प्रणत पाल, सुधा सिंधु जनहि गोर, सुधा सिंधु जनहि बोल, सुधा सिंधु जनहि गोर, सुधा सिंधु जनहि बोल, अभय करण हारी अखियन अघहरण देव, अखियन अघहरण देव। मंत्र तारक भानु क्षमा, मंत्र तारक भानु क्षमा, दय हर हिय घोर तमा, दय हर हिय घोर तमा, मंत्र तारक भानु समा, दय हर हिय घोर तमा, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम चाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, जनहि करत पारी अखियन अघहरण देव, अखियन अघहरण देव, सद्गुरु सुखकारी अखियन अघहरण देव, अखियन अघहरण देव, सद्गुरु सुखकारी। जय हो। राम में रमाय नित्य, राम में रमाय नित्य, विलग होय नाही चित्त, विलग होय नाही चित्त, राम में रमाय नित्य, विलग होत नाही चित्य, रमाय चित्त बिलग होई नाही चित्त, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, पंचरस प्रसारी अखियन अघहरण देव, अखियन अघहरण देव, सद्गुरु सुखकारी अखियन अघहरण देव, सुखकारी झरना झर झरत झार, झरना झर झरत जार, हृदय बीच रस सुखार, हृदय बीच रस सुखार, झरना झर झरत
जगत झारी चरस सुखार हृदय बीच रस सुखार। श्री हर्षण हिय हरणहार श्री हर्षण हिय हरणहार। श्री हर्षण हिय हरणहार श्री हर्षण हिय हरणहार। श्री हर्षण हिय